एक आदमी भगवान से बहुत प्रेम करता था। उनका सच्चा भक्त था। रोज मंदिर में जाकर एकांत में भगवान से खूब बातें करता था। वो भगवान को एक दिन बोला, प्रभु, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। चलिए, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ और आप मेरा रूप धरकर घूम आओ। अब भक्त ने ये बात इतनी मासूमियत के साथ कही कि भगवान झट से मान गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। वो बोले, देखो, मेरे जाने के बाद जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए आए, तुम बस चुप रहकर उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ भी बोलना मत। मैंने उन सभी के लिए पहले से ही योजना बना रखी है। भक्त प्रभु की बात मान लेता है। प्रभु के जाते ही सबसे पहले एक व्यापारी आया और हाथ जोड़कर बोला, हे ईश्वर, मैंने नया कारोबार शुरू किया है, आप मुझे खूब कामयाबी देना। वो सिर झुकाकर प्रणाम करता है और तभी उसके जेब से उसका पर्स नीचे गिर जाता है और वो ध्यान ही नहीं देता, बिना पर्स उठाए ही वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो भक्त बेचैन हो जाता है। उसका मन होता है कि वो उस आदमी को बुलाकर बताए कि उसका पर्स गिर गया है, लेकिन प्रभु की आज्ञा वो टाल नहीं सकता था, इसलिए मन मारकर चुप रह जाता है। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है। उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। वो हाथ जोड़कर भगवान से विनती करता है, हे प्रभु, घर में खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं, आप कुछ मदद करें। और तभी उसकी नज़र नीचे गिरे पर्स पर पड़ती है। वो उसे उठाकर नोटों से भरा देखता है और खुश होकर उसे लेकर भगवान का धन्यवाद करता हुआ वहाँ से चला जाता है। भक्त उसे रोक नहीं पाता और वापस मन महसूस कर रह जाता है। अब तीसरा आदमी आता है। वो एक समुद्री व्यापारी था और उसे कुछ दिनों के लिए जहाज लेकर यात्रा पर जाना था। जाने से पहले वो ईश्वर का आशीर्वाद लेने आया था ताकि बिना किसी बाधा के उसकी यात्रा पूरी हो सके। वो वापस जाने के लिए मुड़ता ही है कि तभी पहले वाला व्यापारी पुलिस लेके आ जाता है और बोलता है, मेरे जाने के बाद यही आदमी यहाँ आया है और इसी ने मेरा पर्स चुराया है। पुलिस तुरंत उस समुद्री व्यापारी को धर दबोचती है और ले जाने लगती है। अब तो उस भक्त से रहा नहीं जाता। वो बोल ही पड़ता है। वो बोलता है, पर्स इसने नहीं, उस गरीब आदमी ने उठाया है। अब पुलिस उस गरीब आदमी को कैदखाने में डाल देती है। रात को जब भगवान आते हैं तो भक्त उन्हें पूरा किस्सा सुनाता है। भगवान बोलते हैं, तुमने किसी की मदद नहीं की, बल्कि पूरा काम बिगाड़ दिया। वो व्यापारी गलत धंधे करता था। उसके थोड़े पैसे गिर भी गए तो उसका कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके पैसे गरीब के काम आते तो उसके पाप थोड़े कम हो जाते और गरीब के बच्चे भूखे नहीं मरते। अब रही समुद्री व्यापारी की बात, तो वो जिस समुद्री यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला है। अब अगर गलती से पुलिस उसे जेल में डाल देती तो उसकी जान बच जाती और उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। मुझ पर थोड़ा विश्वास रखते। मैंने बोला था ना कि मैंने उन लोगों के लिए पहले ही योजना बना रखी है और मैं जो भी करता हूँ सबके अच्छे के लिए ही करता हूँ। भक्त को ये सुनकर बहुत पछतावा होता है। तो दोस्तों, ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम जब भी किसी परेशानी में होते हैं तो हमें लगता है कि भगवान ने हमारे ही साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके पीछे पूरी योजना भगवान की होती है। और यकीन करें, भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। तो कठिन परिस्थितियों में बिल्कुल भी ना घबराएं। जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। इस बात पर विश्वास रखें। जय श्री कृष्ण।